मित्रों, भाग्य और कर्म जो हैं यह आपस में जुड़े हुए हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना कर्म के भाग्य कभी जगती नहीं है, और यदि भाग्य आपके साथ ना हो तो चाहे आप जितने भी कर्म जीवन में कर लीजिए, उनका सही परिणाम भी आपको नहीं मिलता है। आपने देखा होगा कि 7.5 के दौरान आपने पिछले 7 साल में कितने कर्म किए हैं। खूब मेहनत से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, लेकिन किस्मत आपके साथ नहीं थी तो उन कर्मों का परिणाम भी नहीं मिला। तो आपकी कुंडली में अगर आप देखें तो किस्मत का स्वामी बुधदेव होता है और कर्म का स्वामी आपकी कुंडली में शुक्रदेव होते हैं। तो अगर बुध और शुक्र इन दोनों का साथ आपको मिल जाए ना, तो याद रखिए, जिस प्रकार से महाकुंभ में अमृत वर्षा होती है और उस अमृत वर्षा से आपके सारे दुख कष्ट पाप नष्ट हो जाते हैं, आपको सफलता मिलती है, उसी प्रकार से बुध और शुक्र का साथ जब मिल जाता है मकर राशि के लोगों के लिए या मकर लग्न के लोगों के लिए, तो याद रखिए वही अमृत वर्षा जो है वह आपके ऊपर होने लगती है और महाकुंभ की तरह ही कुल मिलाकर आपके सारे दुख कष्ट जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं और आप सफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो अब 2025 के फरवरी से आपके साथ कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि आपके शुक्रदेव जो हैं वह 28 जनवरी के बाद ही मीन राशि में आ रहे हैं। और आपको मालूम है कि मीन राशि क्या होती है। मीन राशि तो शुक्र की उच्च राशि है, मीन राशि आपकी उच्च राशि है। और फरवरी के लास्ट में, याद रखिए, फरवरी के लास्ट में आपको 28 फरवरी के करीब आपके बुधदेव शुक्र के साथ आ रहे हैं। तो जब बुध और शुक्र दोनों एक साथ हो जाएंगे तो बुध और शुक्र से लक्ष्मी नारायण राजयोग तो बनता ही है। और सबसे ज्यादा तो इस समय आपको लक्ष्मी की ही जरूरत है, क्योंकि धन के कारण, व्यापार के कारण, जॉब प्रोफेशन के कारण ढेर सारी दिक्कतें आपको बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भाग्य और आपके कर्म का स्वामी दोनों एक साथ हो जाते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आप इसका एक उदाहरण इस तरह समझिए कि आपके हाथ जैसे पारस की तरह हो जाते हैं कि चाहे आप जिस वस्तु को छू देंगे तो वह एकदम सोना और चांदी बन जाएगी। पहले क्या होता था कि चाहे जिस काम को करिए उसी काम में असफलता मिलती है, उसी काम में धन डूब जाता है, उसी काम में नुकसान हो जाता है, उसी काम में लिटिगेशन और मुकदमे हो जाते थे आपके साथ। यही तो हुआ ना आपके साथ। लेकिन जब बुध और शुक्र एक साथ आ रहे हैं अब आपके लिए, तो यह आपके लिए अमृत वर्षा रूपी महाकुंभ से कम नहीं कहा जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। वह ध्यान आपको क्या रखना है कि आप अपनी मूल जन्म कुंडली को नहीं देखते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं भाई। देखिए, गोचर आएगा जाएगा, महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी और जाएगी, लेकिन जन्म कुंडली के जो ग्रह बैठे हैं जहां पर, उनको तो वहीं पे बैठा रहना है। तो सबसे ज्यादा परिणाम आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थिति में बैठा है, उसका सबसे ज्यादा परिणाम आपको प्राप्त होता है। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि जैसे बुधदेव महाराज हैं, अगर वह आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में बैठ जाएं तो याद रखिए बुध कमजोर हो जाएगा। तो गोचर में जब बुध आएंगे शुक्र के साथ तो आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन वह लाभ जो है 20 से 30% मिलेगा, क्योंकि चूंकि मूल जन्म कुंडली में बुध आपका नीच का हो या 6, 8, 12 में बैठा हो तो जाकर के उतना लाभ आपको इस गोचर का नहीं मिलेगा। तो पहले आप अपनी मूल जन्म कुंडली खोलिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अभी लिख करके बताइए कि आपकी कुंडली में बुध कहां पर बैठा है। यही नियम आप शुक्र के साथ भी लागू करें। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, शुक्र को 12वें भाव का दोष नहीं लगता है। तो अगर शुक्र किसी के 12वें में है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 12वें भाव पर को सैया सुख कहा गया है, लग्जीरियस लाइफ है वहां पर। तो लग्जीरियस लाइफ का कारक भाव का स्वामी तो यही होता है शुक्र। तो अगर शुक्र 12वें है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुक्र नीच का नहीं होना चाहिए और 6वें और 8वें नहीं होना चाहिए। अगर यह क्राइटेरिया जो है आप फुलफिल करते हैं तो याद रखिए जो मैंने कहा है वही अमृत वर्षा आपके जीवन में 100% हो करके रहेगी। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर कुछ बातें आप और याद रखिएगा।
कि बुध और शुक्र जो हैं एक साथ फरवरी लास्ट में रहेंगे। शुक्र तो आपके इसी 28 जनवरी से ही आपके मीन राशि में आ रहे हैं, और वह किस बुध और शुक्र के साथ राहु भी रहेंगे। तो राहु को तो आप जानते ही हैं कि राहु देव अमृत से नीचे कुछ भी उनको नहीं चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि राहु तो हमेशा बुलंदियों पर सबसे टॉप पर जाने वाले ग्रह हैं। तो जब राहु भी इनके साथ हो जाएंगे ना, तो याद रखिएगा राहु बुध और शुक्र तीनों मिल करके आपकी लाइफ को बिल्कुल यू टर्न करके रख देंगे। क्योंकि आज के कलयुग का कौन से ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं? आज के कलयुग का प्रतिनिधित्व गुरुदेव बृहस्पति नहीं करते हैं, ना केतु करते हैं, ना आप मंगल और चंद्रमा भी नहीं करते इनका प्रतिनिधित्व। सही बात पूछिए तो आज की इस पूंजीवादी भौतिकवादी कलयुग की दुनिया का प्रतिनिधित्व अगर कोई ग्रह करते हैं तो वह राहु है, बुध है, शुक्र है, और ये साथ में आपकी कुंडली में आ रहे हैं। तो आपके लिए बिल्कुल महाकुंभ वाली अमृत वर्षा होने ही जा रही है, इस बात को याद रखिए। लेकिन जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है उस क्राइटेरिया को जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर एक क्राइटेरिया आप और याद रखिएगा कि कुंडली में कोई योग बन रहा है। मान लीजिए किसी के में ये योग बन रहा है कि उसे खजाना मिलेगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जिस दिन बोला जा रहा है उसी दिन उसे खजाना मिल जाएगा। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। कुंडली का योग सिर्फ इतना बताते हैं कि यह घटना घटित होगी, लेकिन कब घटित होगी यह महादशा और दशा ही बताए, अंतरदशा ही बताएगी। तो आप अपनी कुंडली का जब भी विश्लेषण करें तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आप दशाओं को जरूर देखिए, क्योंकि कुछ दशाएं बहुत बुरी मानी गई हैं। जैसे राहु में शनि चले या शनि में राहु चले तो ये पिशाच योग का निर्माण करते हैं। शनि में चंद्रमा चले या चंद्रमा में शनि चले तो ये विष योग का निर्माण करते हैं। तो अगर ऐसी दशाएं आ जाती हैं तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ कठिनाई आती है, और इसके सिवा मानसिक तनाव होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि शनि की राशि है मकर, और शनि देव भगवान ने अपने जीवन में बहुत सारी प्रताड़ना, दुख, कष्ट, अपमान, पीड़ा, तिरस्कार ये सब झेले हैं उन्होंने। तो ये सब चीजें आ सकती हैं, इसलिए आप अपनी मूल जन्म कुंडली को एक बार जरूर देखिए, और ये याद रखिएगा कि बुध, शुक्र और राहु का जो अमृत वर्षा रूपी मिलन है महाकुंभ की तरह का, उसका परिणाम आपको 100% इसी जनवरी 28 से ही मिलने जा रहा है। तो मित्रों, यहाँ पर आपको ये संपूर्ण वीडियो कैसा लगा आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कुंडली कंसल्ट के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं।